नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाइज संजय में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रीजनिंग का 22वां प्रैक्टिस सेट। यदि दोस्तों आप रेलवे, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक श्रेणी दी गई है जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है लास्ट में, तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दोस्तों लेटर और जो नंबर्स हैं वो मिक्स में हमें एक श्रेणी दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो नंबर दिए गए हैं 9, 36, 81 और 144, इनका संबंध देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 9 क्या है, यहाँ पर 9 दोस्तों 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार दोस्तों अगर 36 देखेंगे, 36 दोस्तों हमारा क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा 81 है वो दोस्तों किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। 144 दोस्तों हमारा होता है 12 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों अब हम जब अगला शब्द देखेंगे यहाँ पर तो उसमें किस प्रकार का संबंध आएगा देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया है इसने, यहाँ पर प्लस के 3 किए हैं, उसके बाद फिर से प्लस का 3 किया, फिर से प्लस का 3 किया, मतलब 3, 6, 9, 12। और अगर दोस्तों 12 में हम प्लस का 3 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। और 15 का दोस्तों अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 225 होता है। तो दोस्तों अगर आप नंबर से अगर ऑप्शन पर जाएंगे तो 225 ओनली हमारा ऑप्शन बी और सी में ही दिखाई पड़ता है, मतलब हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे जो हमारा जो शब्द दिए गए हैं। दोस्तों हम अब पहले शब्द को ही पकड़ लेते हैं। तो जी हमारा 7 नंबर पर आता है, के हमारा 11 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों ओ हमारा 15 पर आता है। और दोस्तों एस हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 19 पर आता है। तो दोस्तों 7 और 11 में कितने का अंतर आता है, 4 का आता है। 11 और 15 में 4 का अंतर आ रहा है। 15 और 19 में भी 4 का अंतर आ रहा है। और दोस्तों 19 में भी अगर हम प्लस के 4 कर देते हैं तो दोस्तों कितने हो जाएंगे हमारे, 19 और 4 23 हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों 23 पे हमारा कौन सा शब्द आता है, 23 पे आता है दोस्तों हमारा डब्लू आता है। दोस्तों डब्लू अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी में ही दिखाई पड़ रहा है हमको। दोस्तों ऑप्शन सी ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहेंगे डी को तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों टी हमारा 20 पर आता है और पी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 16 पर आता है। इसका मतलब यहाँ पर -4 गया है। दोस्तों इसी प्रकार से एल हमारा कितने पर आता है, 12 पर आता है। तो 16 में से फिर से -4 गया है। दोस्तों एच हमारा 8 पर आता है और एल हमारा 12 पर आता है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा -4 गया। दोस्तों एच में से भी अगर हम माइनस के 4 कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 4, और 4 में दोस्तों हमारा क्या आता है, डी आता है। तो दोस्तों डब्ल्यू 225 और डी ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एनटीपीसी में पूछा गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें ज़्यादा टाइम आपको खर्च नहीं करना है, एक ऑप्शन से ही आपको यहाँ पर क्लिक करना था, डब्ल्यू से ही। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक शुगर का हमें कोड दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हमें तीसरे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका कोड हमें ज्ञात करना है दोस्तों ये भी एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, SUGAR। दोस्तों शुगर का हमें कोड दिया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों शुगर में एस हमारा 19 पर आता है और यू दोस्तों हमारा कितने पर आता है, 21 पर आता है। जी 7 पर आता है और ए 1 पर आता है और आर हमारा 18 पर आता है। तो दोस्तों लेकिन इस वाले कोड से हमें इस वाले कोड से कुछ मिल नहीं रहा है और सिमिलर भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा कोड लगाया गया है, किस प्रकार से इसको सॉल्यूशन दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे, इनके हम अपोजिट वर्ड लिखने पड़ेंगे दोस्तों हमारा एस का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है एच होता है। और दोस्तों यू का हमारा होता है एफ। और दोस्तों जी का हमारा होता है टी। और ए का होता है दोस्तों जेड। और दोस्तों आर का होता है हमारा आई। तो दोस्तों अब हमने अपोजिट वर्ड लिख दिए। अपोजिट वर्ड को दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इनके जो नंबर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसके हिसाब से नंबर लिख देंगे। तो दोस्तों ये जो नंबर है हमारे 8, एच हमारा 8 पे आता है, एफ 6 पे आता है, टी 20 पर आता है और जेड 26 पे आता है और आई दोस्तों कहाँ पर आता है, 9 पे आता है। तो दोस्तों अब ये जो नंबर्स हमारे जो आए हैं अपोजिट वर्ड्स के, इन नंबर को क्या करेंगे दोस्तों, हम उल्टा लिख देते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 9 को पहले लिख देंगे, फिर 26 लिख देंगे, फिर 20 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे और फिर 8 लिख देंगे। दोस्तों अगर आप देखेंगे अब इस संख्या को इस संख्या से कंपेरिजन करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि सेम पाते हैं। तो दोस्तों इसने क्या किया गया है, शुगर के अपोजिट वर्ड्स लिखे, उन अपोजिट वर्ड्स के दोस्तों क्या लिखे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का नंबर लिखा और उन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नंबर को क्या किया दोस्तों, इसने उल्टा लिख दिया यहाँ पर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम टी का देख लेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए TEA, तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया था, इसका अपोजिट वर्ड लिखेंगे। तो दोस्तों टी का अपोजिट वर्ड होता है जी, ई का बी और ए का दोस्तों क्या हो जाता है जेड। और इसका दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है 7
और इसका हो जाएगा दोस्तों 22 और इसका दोस्तों कितना हो जाएगा 26। अब इनको क्या कर देंगे दोस्तों, उल्टा लिख देंगे। तो 26, 22 और 7। दोस्तों हम देखेंगे 26, 22 और 7 हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखते हैं तो दोस्तों अब 26, 22, 7 हमें ऑप्शन बी में दिखाई देता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारे लास्ट ईयर रेलवे में एनटीपीसी में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट टाइप के दोस्तों ये क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट अगर देख रहे हैं कंटिन्यू, तो दोस्तों आपको पाएंगे कि हमारा जो सभी क्वेश्चन के पैटर्न जो है हमें हमेशा आपको नए पैटर्न में मिलेंगे। हमें आपको हमेशा कभी भी रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व नहीं करवाते हैं दोस्तों, लेटेस्ट पैटर्न के ही क्वेश्चन आपको हमेशा सॉल्व करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, हड्डियाँ, कंकाल और रक्त। तो दोस्तों हमें वेन आरेख बनाना है। पहले तो हम देखेंगे दोस्तों हड्डियाँ जो है और कंकाल जो है उसका किस प्रकार से संबंध है। तो दोस्तों जो कंकाल जो होता है दोस्तों हड्डियों का ही बना होता है हमारा शरीर में। तो दोस्तों कंकाल जो है मैं के को कंकाल से लिख देता हूँ और दोस्तों जो हमारी हड्डियाँ हैं हड्डियों को मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा जो सभी हड्डियों से मिलकर ही हमारा कंकाल बना होता है, तो मतलब हड्डियाँ हमारे कंकाल के अंदर आ जाएगी। और दोस्तों जो हमारा जो तीसरा शब्द दिया गया है रक्त, दोस्तों कंकाल का रक्त से कोई संबंध नहीं है, इसके लिए हम रक्त का अलग से बना देते हैं जिसको मैं आर से नोट कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए में अगर देखेंगे तो दोस्तों इस प्रकार का आपको दिखाई पड़ता है क्या, ऑप्शन ए नहीं दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी अगर देखेंगे दोस्तों तो हाँ दोस्तों ऑप्शन बी आपको इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों नहीं होगा, ऑप्शन डी भी इस प्रकार से नहीं होगा। दोस्तों आपको इस प्रकार से उचित वेन आरेख बना के देखना है पहले इनका कोई आपस में संबंध है क्या। अगर संबंध है, कुछ कुछ का संबंध है या सभी का संबंध है, तो उसका सही आरेख बना लेंगे एक बार साइड में और उसका हम कंपेरिजन कर लेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विषम भिन्न विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गिद्ध, पेंगुइन, ईमू और शुतुरमुर्ग। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो विकल्प है असंगत है, विषम है या भिन्न है, वो बताना है। तो दोस्तों इसमें हम आपको अगर आप जानते होंगे दोस्तों ये सभी पक्षियों के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो चारों ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन ए जो इसमें दिखाया गया है गिद्ध, दोस्तों गिद्ध जो क्या है दोस्तों उड़ने वाला पक्षी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गिद्ध जो है दोस्तों उड़ने वाला है, जबकि बाकी के जो जो पक्षी हैं आते तो दोस्तों ये पक्षी की श्रेणी में है, लेकिन दोस्तों ये उड़ते नहीं हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इसमें हमें 3 आकृति दिखाई गई है और दोस्तों तीसरा आकृति में एक प्रश्न चिन्ह हमें दिखाया गया है, उसकी जगह पर क्या आएगा वो हमें दोस्तों बताना है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों जो बड़ी संख्याएं हैं उन बड़ी संख्याओं का संबंध हमें छोटी संख्याओं से देखना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है या तो इसमें प्लस या दोस्तों माइनस या गुणा या दोस्तों भाग या दोस्तों स्क्वायर या दोस्तों क्यूब, इन संख्याओं से इनका कंपेरिजन करना है हमेशा। तो दोस्तों 4-5 ही चीज़ें हैं जो इसमें फिट होती हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसमें कौन सा हमारा तरीका है जो फिट होगा क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इन दोस्तों दोनों को गुणा कर देते हैं तो 8 से कि दोस्तों कितना होता है, 48 होता है, जबकि हमारा 70 से इसमें मैचिंग नहीं खाती है दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए अब क्या करेंगे हम, अब दोस्तों अगर देखिए इस संख्या को हम ऐसे कैसे लिख देते हैं 6 को, और अगर प्लस करते हैं और दोस्तों हम क्या करते हैं 8 का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 64 होता है दोस्तों। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर 64 होता है और इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम 6 और 64 को, दोस्तों हमारा क्या आ जाता है 70 रहता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों ये पैटर्न हमारा फिट हो रहा है इसमें। उसी प्रकार दोस्तों हम देख लेंगे आगे भी हम 6 लिख लेंगे और अगली संख्या जो है हमारी 7, इसका दोस्तों हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 49 आ जाएगा, और उसको हम प्लस कर लेंगे। और प्लस करने के बाद दोस्तों हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 55 मिल जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें 4 दिया गया है तीसरी आकृति में उसको 4 को लिख लेंगे, प्लस में जो अगली संख्या है उसका स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, और 36 और 4 को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 40 आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन डी में हमें 40 दिखाई दे रहा है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या किया इसने आपको समझ में आ गया होगा, जो पहली संख्या थी इसने पहली संख्या को यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, और दूसरी संख्या को इसका स्क्वायर करके इसको क्या किया दोस्तों ऐड किया है। दोस्तों यहाँ पर हमने 4 को लिखा एकदम वैसे के वैसे ही, और 6 का स्क्वायर करिए 36, और दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिल गया 40, जो कि हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट भाषा में बस को ACTVRT और कैट को BDZBSU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पुट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बस का और कैट का एक कोड दिया गया है, उसके हिसाब से हमें पुट का कोड निकालना है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों हमें यहाँ पर कोड दिया गया है BUS, बस का कोड दिया गया है ACTV और RT। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे बी में दोस्तों अगर आप -1 करेंगे तो हमें A मिल जाएगा, और बी में दोस्तों अगर आप प्लस का 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C मिलेगा। उसी प्रकार दोस्तों यू जो है, यू में से अगर आप -1 करेंगे तो T मिलेगा, और +1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, B मिल जाएगा। दोस्तों इसने दो के जोड़ों में कोड बना है एक शब्द से। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप S से एक -1 करेंगे तो R मिलेगा, और प्लस का 1 करेंगे तो आपको T मिल जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कैट का, CAT कैट, दोस्तों कैट में अगर आप माइनस का 1 कर दे तो आपको B मिलता है, और प्लस का 1 करते हैं तो आपको D मिलता है। और दोस्तों उसी प्रकार से A में अगर आप -1 करते हैं तो Z मिलता है, +1 करते हैं तो B मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप T में अगर देखते हैं तो T में दोस्तों आप -1 करते हैं तो S मिलता है, +1 करते हैं तो U मिलता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है पुट, तो दोस्तों यहाँ पर हमें पुट दिया गया है, पुट का निकाल लेंगे। दोस्तों P में से अगर आप माइनस का 1 करते हैं, दोस्तों P से अगर आप -1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, O मिलेगा, और अगर आप प्लस का 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Q मिलेगा। उसी प्रकार दोस्तों U से अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो T मिलेगा, यहाँ पर -1 करने पर, +1 करने पर B मिलेगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप T से अगर -1 करेंगे तो आपको S मिलेगा, और +1 करेंगे तो आपको U मिलेगा। दोस्तों आपको फाइनली एक कोड मिल जाएगा OQTVSU। दोस्तों ये कोड जो है आपको देखा ऑप्शन सी में दिखाई देता है, OQTVSU। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन सी ही इसमें कोई दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसने कुछ भी नहीं किया है, जो शब्द हमारा बस था, कैट था और हमारा PUT था, इनमें जो सिंगल शब्द थे, उन सिंगल शब्दों के जो आगे पीछे संख्याएं थी -1 और +1 करने पर आ रही थी, वही संख्याएं इसने लिखी हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। कुछ बच्चों को ये नया पैटर्न लगा और कुछ बच्चों ने इसको छोड़ दिया था लास्ट टाइम एग्जाम में, लेकिन दोस्तों आशा करता हूँ कि इस बार आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पासे में अक्षर P के विपरीत फलक पर कौन से अक्षर होंगे। तो दोस्तों हमें देखना है कि P के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर P के विपरीत फलक पर बताना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 2 बंद पासे दिए गए हैं, उन दोनों से हमें बताना है कि P के विपरीत में कौन सा आएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो पहला पासा है उसमें भी P दिखाई दे रहा है, और इसके जो दूसरे पासे है उसमें भी हमें P दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अगर देखेंगे यहाँ तो P और S हमें यहाँ पर दोस्तों कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो जब भी दोस्तों हमें P और S कॉमन दिखाई पड़ता है, दोस्तों जो बचे दो जो शब्द होते हैं वो दोस्तों आपस में क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, U के विपरीत में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर R आ जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें पूछा है P के विपरीत में, तो लेकिन दोस्तों ये जो P जो है हमारे S के जो दोस्तों एकदम पास वाले सतह पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोस्तों P और S एक दूसरे के विपरीत तो नहीं होंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, संभावना हमें बतानी पड़ेगी कि P के विपरीत में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। दोस्तों जब भी हम संभावना अगर देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि दोस्तों इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कितने नंबर हमें दिखाए गए हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर P से नंबर स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम देखेंगे कि P Q R S T और U। तो दोस्तों U तक हमें यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो हम मानेंगे कि दोस्तों यहाँ पर जो पासे हैं, हमें एक पासे की सतह पर दोस्तों 6 फलक होते हैं, तो हम मान लेंगे कि दोस्तों यहाँ पर 6 फलकों पर ये P से लेके और TU तक हमें ये फलक हमारे इन फलकों के विपरीत में है। दोस्तों हमने देखा यहाँ पर तो U जो है R के विपरीत में हो रहा था, और P और जो S जो हैं हमारे एक ही सतह पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारे जो बचे कौन से हैं वो हमें देखने हैं। दोस्तों हमारे बचे Q और T। तो दोस्तों यही जो हमारे यहाँ छुपे हुए हैं, बाकी की सतह हमें दिखाई दे रही है 2 हमें आकृतियों में खुले हुई। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें संभावना ही बतानी है। तो दोस्तों हमारे जो विपरीत में है Q भी हो सकता है, T भी हो सकता है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी जो दिया गया है Q या T, दोस्तों ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में संभावना ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें एग्जैक्ट आंसर तो इसने दिया भी नहीं है। और दोस्तों इसमें जो है हमें संभावना Q और T की ही आएगी आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8, तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी दर्पण छवि का चयन कीजिए बताया है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, जल का प्रतिबिंब हमें नहीं बताया है इसमें, और हमें यहाँ पर कोई इसका जो है अक्ष भी नहीं बताया है, किस अक्ष पे इसको दिखाना है। तो दोस्तों जब भी आपको कभी भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिखाई दे दर्पण प्रतिबिंब का, तो दर्पण प्रतिबिंब में हम क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों उसको उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों जो हमारा लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में हमें सी दिखाई दे रहा है, और सबसे लास्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बाई दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं बोला आपको लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कौन सा वर्ड दिखाई देगा, बाई दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन अगर देखेंगे, ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में भी हमें दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन डी में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में बाई दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो सी है हमारा इसका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखेंगे
नेक्स्ट वर्ड हमें कौन सा दिखाई देना चाहिए, आर दिखाई देना चाहिए, और वो भी दोस्तों किस प्रकार से दिखाई देना चाहिए, उल्टा इस प्रकार से। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन जो है आर भी हमें तीनों इसमें दिखाई दे रहा है और बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों एल, तो दोस्तों एल हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में भी दिखाई दे रहा है और ऑप्शन बी में भी दिखाई दे रहा है और ऑप्शन डी में दोस्तों हमें यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब हम अगला देखेंगे दोस्तों ए, तो दोस्तों ए को किस प्रकार से भी कर लीजिए, ए ही दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिखाया है, बी दिखाया है इसने, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए भी इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों आगे चेक करने की इसे हमें जरूरत नहीं है, इतने से ही हम पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप 3-4 वर्ड देख के ही आंसर पता लगा सकते हैं आराम से, जिससे कि आपकी समय की बचत होगी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थान भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों ये जो है दोस्तों शब्दों का एक हमारा सीरीज है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, लगातार 3 के दिखाई दे रहे हैं और उससे पहले दोस्तों हमें क्या दिखाई दे रहा है, एल दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 के दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों हमें यहाँ पर क्या फिल करना पड़ेगा, एल फिल करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर 2 के दिखाई दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 के फिल कर देंगे और एल हमारा यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक पैटर्न अगर आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। तो दोस्तों एक पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पर, जे जे एल और 3 बार के, फिर दोबारा देखेंगे जे जे एल 3 बार के, फिर दोस्तों यहाँ पर जे जे और आएगा जे जे एल और 3 बार के आ जाएगा और उसके बाद 2 बार जे आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये पैटर्न हमारा यहाँ पर बना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिखा के, उसके बाद लिखा दोस्तों हमने एल, उसके बाद हमने लिखा जे। तो दोस्तों के एल जे जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई पड़ता है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर भी इसी क्वेश्चन में ही छुपा होता है। तो दोस्तों इस पैटर्न हमें बनाना है, बस इसमें पैटर्न जो दोस्तों हमारा बना वो बना जे जे ट्रिपल के, जे जे एल ट्रिपल के, जे जे एल ट्रिपल के और लास्ट में डबल जे। क्वेश्चन नंबर 10, यदि गुणा को माइनस और भाग को प्लस कहा है और विपरीत अर्थ दर्शाते हैं तो हमें एक समीकरण दिया गया है कि उसका मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गुणा को माइनस और भाग को दोस्तों क्या दिखाया है, प्लस, और दोस्तों इनके विपरीत में भी इनको मानना है हमें। तो दोस्तों मान लीजिए पहले 15 है दोस्तों, माइनस है, तो दोस्तों हमें माइनस का इसका विपरीत में क्या मानना है, गुणा मानना है, गुणा 2, और भाग को क्या मानना है दोस्तों, प्लस मानना है। तो प्लस के कितने हो जाएंगे दोस्तों हमारे 900। उसके बाद दोस्तों हमें दिया गया है प्लस, और प्लस को दोस्तों हमें क्या मानना है, भाग मानना है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 90। उसके बाद दोस्तों हमें दिया गया है गुणा, तो दोस्तों गुणा को हमें क्या मानना है दोस्तों, माइनस मानना है, उसका मतलब हो जाएगा 100। इसका मतलब दोस्तों हमें चिन्ह तो यहाँ पर 2 ही दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों इसने क्या बोला है, इनके विपरीत मानना है। जैसे मान लीजिए आपको समीकरण में गुणा मिले पहले, तो दोस्तों आपको उसको माइनस मानना पड़ेगा, और अगर आपको पहले अगर माइनस मिला तो आपको उससे गुणा मानना पड़ेगा। तो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत मानना है। तो दोस्तों मैंने उस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिख लिया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 90 को 900 को से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 10 बार ही डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, तो हमारा 30 प्लस में 10 और माइनस के 100 बचेंगे। दोस्तों इसको करेंगे तो 40 और माइनस के 100 बराबर में हमारे क्या बच जाएंगे दोस्तों, माइनस के 60 बच जाएंगे। तो -60 दोस्तों हमारा ऑप्शन डी में दिखाई पड़ता है, तो मतलब हमारा ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों एक रक्त संबंध का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, तो मान लीजिए दोस्तों भानु को हम बी से दिखा देते हैं। भानु कहता है कोई गीता है, उसका परिचय देते हुए गीता को हम माइनस से, दोस्तों यहाँ पर हम प्लस को मेल से, माइनस को हम फीमेल से दर्शाएंगे। तो दोस्तों गीता का परिचय देते हुए भानु कहता है गीता यहाँ पर कोई फीमेल है और भानु कोई हमारा यहाँ पर मेल है, कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो मान लीजिए नानी कौन होगी दोस्तों, भानु की माँ, माँ की माँ दोस्तों भानु की क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। और दोस्तों उसकी इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, भानु की माँ ही होगी वो। और दोस्तों वो क्या बोल रहा है, पुत्र की पुत्री, तो दोस्तों उसके माँ, नानी की पुत्री तो उसकी माँ हो जाएगी। और अगर उसकी पुत्र की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगी, गीता की बात करना है तो उसकी पुत्र गीता हो जाएगी। तो दोस्तों अब आगे क्या बोल रहा है, भानु का गीता से क्या संबंध है। तो दोस्तों जब भी हमारे यहाँ से आ जाएगा तो हमें उल्टा देखना है, तो मतलब गीता का भानु से क्या संबंध है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें से अगर उल्टा हो जाएगा, गीता से देखेंगे हम तो गीता से भानु का क्या संबंध हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा इसका भाई हो जाएगा, मतलब गीता से अगर देखेंगे तो गीता से भानु का संबंध हो जाएगा भाई का संबंध। दोस्तों इसमें ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन में अगर दोस्तों कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, भानु का गीता से क्या संबंध है, तो दोस्तों भानु का गीता से संबंध नहीं, से जब भी आएगा तो हमें उल्टा देखना है, गीता से भानु का संबंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। जो भी कथन दिए गए हैं हमें बिल्कुल सत्य मानने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है, सभी कारें खाद्य सामग्री हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कार को मैं सी से डिनोट करता हूँ और खाद्य सामग्री को के से डिनोट कर देता हूँ। तो दोस्तों सभी कार खाद्य सामग्री हो गई और सभी गीजर क्या है दोस्तों, खाद्य सामग्री हैं। तो दोस्तों गीजर भी क्या हो गई, सभी खाद्य सामग्री हो गई, लेकिन दोस्तों उसका कार से कोई संबंध नहीं है। अब दोस्तों निष्कर्ष की बात करते हैं। तो दोस्तों पहला निष्कर्ष हमें दिया गया है, कुछ कारें गीजर हैं। तो दोस्तों कुछ कारें गीजर हैं क्या, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है? दोस्तों बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा निष्कर्ष क्या दिया गया है, कुछ गीजर कारें हैं। दोस्तों कुछ गीजर कारें हैं, गीजर का और कार का भी दोस्तों कोई संबंध दिया नहीं गया है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये भी इसका गलत हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएंगे। दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन बी में न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष हमारा पालन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि फायरमैन को 49 और कांस्टेबल को 81 तो एयरफोर्स को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें जब भी देखिए आप, अगर आपको कुछ शब्द दिए गए हों तो दोस्तों उनको अगर आप अल्फाबेटिकल नंबर के हिसाब से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ उनका स्क्वायर क्यूब करके देखेंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, शब्द ज़्यादा हैं और संख्याएं हमारी कम है। तो दोस्तों अगर आप ऐड करके देखेंगे मतलब ज़्यादा आएगा। तो लेकिन दोस्तों इसमें आप देखिए अब क्या पैटर्न बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे फायरमैन में कितने शब्द हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों फायरमैन में हमारे टोटल शब्द कितने आ रहे हैं, 7 शब्द आ रहे हैं। और दोस्तों 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 49 मिलता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कांस्टेबल में, तो कांस्टेबल में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों हमारे कांस्टेबल में हमें कितने शब्द दिखाई दे रहे हैं, 9 शब्द दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों अगर 9 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 81, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम देखेंगे कि एयरफोर्स में कितने शब्द हमें दिए गए हैं। तो एयरफोर्स में दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों एयरफोर्स में हमें 8 शब्द दिए गए हैं और दोस्तों 8 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 64। तो दोस्तों जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिखाया गया है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार दोस्तों बच्चे कंफ्यूज आते हैं और दोस्तों इनको अल्फाबेटिकल नंबर में ऐड करने लग जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको दिख रहा है 49 और 81 दोस्तों एक वर्ग है, संख्या है, तो दोस्तों आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है उस केस में, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को नंबर्स काउंट करके लिख देना है। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आप जब अगर ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को जल्दी से पकड़ कर जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो दोस्तों एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 व्यक्ति 6 7 8 9 एक वर्ग पर बैठे हैं। तो दोस्तों मान लीजिए एक वर्ग बना लेते हैं पहले। तो दोस्तों एक वर्ग हमने बना लिया है। 8 दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। तो दोस्तों उत्तर किधर की दिशा में होगा, अगर दोस्तों आप अगर देखेंगे तो उत्तर हमारा हमेशा ऊपर की दिशा में होता है। और दोस्तों दायां हमारा बायां किस दिशा में होता है, इस दिशा में बायां होता है। और इस दिशा में दोस्तों क्या होता है, हमारा दायां होता है। दोस्तों 8 जो है हमारा किधर बैठा है, उत्तर में दाईं ओर बैठा है। तो 8 को हमने यहाँ बैठा दिया। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, ये 7 जो है 8 के बाएं बैठा है। तो दोस्तों 8 के बाएं कहाँ होगा, तो दोस्तों इसमें ये नहीं बताया गया है कि जो ये वर्ग जो है हमारा, तो इसके दोस्तों ये किधर बैठेगा 7। तो दोस्तों मान लीजिए 7 हमारा इसके बाएं यहाँ पर बैठा है और दोस्तों 7 हमारा यहाँ पर भी हो सकता है। तो दोस्तों इसने ये नहीं बोला कि सेंटर की ओर मुँह कर रहा है या फिर इसके विपरीत में मुँह करके बैठे हैं। तो इसका मतलब 7 दोस्तों इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। चलिए दोस्तों लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, 7 8 के बाएं बैठा है और 9 बाएं कोने के उत्तर की ओर बैठा है। तो दोस्तों अब अगर बाएं कोने के उत्तर की ओर बैठेंगे तो उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब 7 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्यों हो जाएगा, 9 हो जाएगा और बाएं तरफ हो जाएगा 9 उत्तर की तरफ। तो दोस्तों आगे की तरफ उत्तर की ओर बैठा है और बोल रहा है तो 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है। तो दोस्तों 7 8 9 की पोजीशन आ गई, तो दोस्तों 6 कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अब पूछ रहा है 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है। 9 और 7 तो दोस्तों इसके बगल में बैठे हैं। तो दोस्तों जो 8 है इसके बगल में नहीं है, किसके बगल में, 6 के बगल में। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी हमारा दिखाया गया है, ऑप्शन सी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में आपको ये देखना होगा कि उनका सेंटर की ओर मुख किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों जो 7 की संख्या हमने निर्धारित करी है हमने बाएं और दाएं की, तो दोस्तों
हमें यहाँ पर 9 की जो क्लियर दी गई थी कि ये नॉर्थ में बाएं उत्तरी तरफ बैठा हुआ है, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो 7 की जो सीटिंग की व्यवस्था है यहाँ पर निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 समुच्चय दिए गए हैं और उस समुच्चय के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है एफ यू का उल्टा शब्द हो रहा है और जी यहाँ पर टी से विपरीत शब्द है। तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बी और बाई अपोजिट शब्द हैं, उसी प्रकार से सी और एक्स भी दोस्तों क्या है, अपोजिट शब्द हैं। तो दोस्तों अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे जो एक ऑप्शन दिए गए हैं इसी प्रकार से दिए गए हैं क्या। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ई का बी से विपरीत होता है और एफ का यू से विपरीत होता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या किया है, देखिए यहाँ से दोस्तों बीच के जो 2 शब्द हैं उनके बीच के 2 शब्दों से इस प्रकार से हमें विपरीत देखना था, लेकिन दोस्तों इसमें किस प्रकार से विपरीत दिया गया है, इस प्रकार से विपरीत दिया गया है। दोस्तों इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे अब हम ऑप्शन डी में देखेंगे तो ऑप्शन डी में डी का डब्ल्यू होता है और दोस्तों लेकिन ई का एल नहीं होता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। दोस्तों अगर देखेंगे एम से एन उल्टा होता है और एन से एम भी इसका उल्टा होता है, एकदम विपरीत शब्द होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे के का पी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जी का दोस्तों टी से दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन जो सी दिखाया गया है एकदम दोस्तों जो समुच्चय के आधार पर ही इसमें पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ आकृतियाँ दिखाई गई हैं और उनके आधार पर दोस्तों यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। तो दोस्तों जब भी मैंने आपको बताया है, जब भी आपको कोई आकृति का क्वेश्चन दिया गया हो तो उसमें भुजाओं की संख्याओं के आधार पर हम देखेंगे कि उनमें क्या संबंध दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक वर्ग दिखाया गया है, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में हमारी 3 भुजाएं होती हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमें पंचभुज दिखाया गया है, यहाँ पर एक 4 भुजा वाला है, यहाँ पर भी दोस्तों एक 6 भुजा वाला है और ये 3 भुजा वाला है। तो दोस्तों अब हमें जो संख्याएं हैं इनसे संबंध ढूंढना है। तो दोस्तों 4 का संबंध अगर हम 20 से देखते हैं तो दोस्तों 4 को इसने क्या किया गया है, 5 से गुणा किया गया है तो 20 आ गया हमारा। उसी प्रकार दोस्तों इसने 3 को अगर 3 का 18 संबंध दिखेंगे तो दोस्तों इसने क्या किया, 6 से गुणा किया गया है। तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर हम अगला देखते हैं 5 का संबंध अगर हम 25 से देखेंगे तो इसमें दोस्तों इसने क्या किया गया, 5 से गुणा किया है। उसी प्रकार दोस्तों 4 का अगर 24 से देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इसने क्या किया, 6 से गुणा किया है। तो दोस्तों क्या कर रहा है, पहली संख्या को 5 से गुणा कर रहा है, दूसरी संख्या को 6 से गुणा कर रहा है और सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहली अगर संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा 5 करेंगे। तो दोस्तों हमारा क्या जाएगा, 6 पंजो 30 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 3 का अगर हम गुणा करेंगे किससे, 6 से, तो 6 तिया दोस्तों कितना आता है, 18 आता है। अब हम देखेंगे दोस्तों 30 और 18 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों 30 और 18 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जब इसे बिंदुदार रेखा का मतलब दोस्तों ये जो डॉटेड रेखा है इसके मतलब है पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट पर समान होगा। तो दोस्तों एक ये हमें ये जो पारदर्शी शीट है दोस्तों यहाँ से मान लीजिए इस डॉटेड बिंदु से इस शीट को मोड़ दिया जाए, मान लीजिए शीट को इस प्रकार से यहाँ से मोड़ दें हम, दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप मोड़ देंगे इसको नीचे की तरफ मोड़ दिया जाएगा अगर, तो दोस्तों क्या होगा, ये जो डॉटेड वाली शीट है इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाया गया है और दोस्तों यहाँ पर जो ये जो हमारा एक वृत्त जैसा आकृति है वो दोस्तों क्या हो जाएगी, इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगी। तो दोस्तों आप देखेंगे ये किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ना ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों इस बिंदुदार रेखा से इसमें मोड़ेंगे तो पारदर्शी शीट पर ऑप्शन बी की तरह यह आकृति हमें दिखाई देगी, उत्तर आकृति है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आप ये वृत्त जो है हमारा उससे जो बिंदुदार रेखा जो है उससे दूर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन सी में क्या हो गया दोस्तों, ये जो त्रिभुज के एकदम बीच में आना चाहिए था लेकिन दोस्तों थोड़ा सा साइड में आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हुआ। उसी प्रकार से दोस्तों ऑप्शन डी भी हमारा इसमें गलत हुआ था, तो इसमें ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों चतुर्भुज क्या होता है, तो दोस्तों चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कितनी है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो दोस्तों एक चतुर्भुज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल समान है, तो एक चतुर्भुज आपका ये हो जाएगा। अगर आप दोस्तों दूसरा चतुर्भुज देखेंगे तो दूसरा चतुर्भुज दोस्तों आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा,
रेड वाले से मैं बना रहा हूँ। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तीसरा चतुर्भुज, दोस्तों तीसरा चतुर्भुज आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? देखिए दोस्तों, ये जो बड़ा वाला है आपको यहाँ पर एक चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा होगा। और दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक और चतुर्भुज आपको दिखाई पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, इस रेखा को अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर एक चतुर्भुज आपको और दिखाई देगा। तो दोस्तों इसमें टोटल चतुर्भुजों की संख्या है 4। दोस्तों मैंने 4 कलरों में आपको दिखाए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सी होगी? दोस्तों ये आकृति पैटर्न के हिसाब से एक सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें देखिए ये जो एरो है दोस्तों पहले यहाँ पर इस साइड में था, फिर इसको दोस्तों बीच में लेके आ गया, फिर इसको दोबारा से इधर मोड़ा, फिर दोस्तों इसको इस प्रकार से यहाँ पर मोड़ा है। अगली बार दोस्तों ये पैटर्न अपने को किधर मिलेगा? इस साइड में मिलेगा दोस्तों पैटर्न। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन में किस प्रकार से कौन सा आंसर होगा? तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी इस प्रकार से नहीं है, जो डी है इसमें जो दोस्तों ये जो एरो के निशान है दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि दोस्तों एक ही डायरेक्शन में ये होने चाहिए। अब दोस्तों ऑप्शन ए और बी बचे हैं। दोस्तों ऑप्शन अगर ए को आप देखेंगे और ऑप्शन बी को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जहाँ पर पीछे की साइड में जो ये दो दोस्तों इसने एक बिल्कुल सीधा जो बनाया है आकृति को, दोस्तों ये गलत है, जबकि यहाँ पर इस प्रकार थोड़ा सा तिरछा है ये। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो दोस्तों जिस प्रकार से सोमवार का संबंध गुरुवार से दिया गया है, बुधवार का संबंध हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से बताना है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया है इसने। दोस्तों अगर आप देखेंगे सोमवार के बाद में गुरुवार कितने दिन बाद आता है? तो सोमवार के बाद में दोस्तों मंगल, बुध और गुरु, मतलब इसने क्या किया दोस्तों? प्लस के 3 किया यहाँ पर। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे? बुध से +3 कर देंगे। तो बुधवार से अगर हम +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। दोस्तों +3 करने पर हमें क्या मिलता है? शनिवार मिलता है। इसका मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो डी है, इसका ऑप्शन डी शनिवार यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार से +3 करने पर हमें गुरुवार मिला और बुधवार से हमें +3 करने पर दोस्तों क्या मिला? हमें शनिवार मिल गया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके लास्ट टाइम एग्जाम एनटीपीसी में पूछा गया था, ये पैटर्न का क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द के विकल्प चुनिए। तो दोस्तों जिस प्रकार से 2D का संबंध त्रिभुज से है, उसी प्रकार दोस्तों 3D का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जिन जिन लोगों ने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी है वो जरूर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध होती रहे। तो दोस्तों आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो दोस्तों हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इस चैनल की वीडियो की PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर रीजनिंग के कुछ प्रैक्टिस सेट क्विज के रूप में सॉल्व करवाए जा रहे हैं, वहाँ पर आपको निश्चित समय मिलेगा, जिससे कि आपको ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन मिलेंगे एकदम फिक्स टाइम में। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको 10 से 15 मिनट के बीच में सॉल्व करने होंगे, जिससे आपको आपके नंबर्स भी पता लगेंगे और आपकी रैंक भी पता चलेगी कि आप किस रैंक पे हैं, अभी कितनी गहराई में है, कितना आपका एग्जाम की तैयारी है। दोस्तों आप उस क्विज को जरूर सॉल्व करें, जरूर आप उस क्विज को अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनी रहे, जिससे कि आपको आने वाली एग्जाम में सफलता प्राप्त हो। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा और आपको दोस्तों जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों धन्यवाद आपका।